बना। देखिए, ए अकेले करेगा तो करने में 36 दिन का समय लेगा और बी अकेले करेगा तो 12 दिन का समय लगेगा। दोनों का अपना अपना दिन पता है, ए करे तो 36 दिन, बी करे तो 12 दिन। अब कहता है कि दोनों मिलकर करेगा तो समय क्या लगेगा। दोनों मिलकर करेगा तो समय क्या लगेगा वो तो बाद में देखेंगे, पहले ये देखिए कि टोटल वर्क कितना है। टोटल वर्क निकालने का सिंपल तरीका है कि ये दोनों का एलसीएम सोचिए आप, तो 36 और 12 का एलसीएम सोचेंगे तो 36 ही होगा। 36 यूनिट को हम लोग बोलेंगे टोटल वर्क, पूरा काम। अब ये पता करिए कि दोनों का इफिशियंसी क्या है, दोनों का क्षमता क्या है। तो यदि हमें क्षमता चाहिए, क्षमता का मतलब होता है एक दिन में किया गया काम। क्षमता का मतलब एक दिन में किया गया काम ही क्षमता कहलाता है। तो सोचिए कि 36 दिन में 36 काम, 36 दिन में 36 काम, तो एक दिन में कै काम, एक काम। बी 12 दिन में 36 काम, बी 12 दिन में 36 काम, तो एक दिन में कै काम, 3 काम। तो ए एक दिन में एक काम, बी एक दिन में 3 काम, तो दोनों मिलकर एक दिन में 3 और 1 4 काम। लेकिन हमसे कहा गया कि बताएं कि ए और बी दोनों मिलकर करेंगे एक साथ, तो एक साथ कंप्लीट काम करने में कितना समय लगेगा। तो कितना समय लगेगा निकालना, टाइम है, डे है, तो क्षमता से भाग दिया जाएगा। तो टोटल काम आपके सामने 36 है। अब टोटल काम यदि दोनों मिलकर करेगा तो दोनों के क्षमता से भाग देंगे, तो दोनों के क्षमता कंबाइंड में 3 और 1 4 हो जा रहा है। तो कंप्लीट काम करने में दोनों को समय लगेगा कै दिन, 9 डेज लगेगा। 4 कहां से आया भाई, तो 1 + 3 नोट करिए। वहां पर फार्मूला भी लगा सकते हैं, ए बी बटा ए प्लस बी। इससे भी आप हल कर सकते हैं। तो ए इंटू बी मतलब 36 गुने 12 बटा ए प्लस बी, यानी 36 और 12 जुटेगा तो 48 आता है। 12 चौके 48 और 4 नामा 36, यानी आंसर बराबर आ जाएगा 9 दिन। दो ही आदमी हो, सिंपल सवाल हो और दोनों का अपना अपना दिन पता हो, वहां पर हम लोग फार्मूला लगा सकते हैं। 2 से ज्यादा आदमी आ जाए या क्वेश्चन को कुछ ट्विस्ट बनाने का प्रयास किया एग्जाम वाला, तो फार्मूला नहीं लगानी है। 15 दोनों मिलकर, मतलब ए प्लस बी दोनों मिलकर करेगा तो 15 दिन का समय लगेगा। लेकिन आगे बढ़ते हैं तो कहता है कि ए अकेले जब करेगा तो 20 दिन का समय लगेगा। तो आपसे पूछा है कि बताएं बी अकेले करेगा तो कितना समय लगेगा। वो काम तो पहले बाद में होगा, पहले आप ये समझिए कि एलसीएम लीजिए और टोटल काम निकालिए। तो 20 और 10 का एलसीएम, जब आप 15 और 20 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 7। 60 क्या है, तो टोटल वर्क है, टोटल वर्क है। अब लिखेंगे नहीं क्षमता इधर, अब समझ रहे हैं कि ए और बी दोनों 15 दिन में पूरा 60 काम। तो 15 दिन में यदि 60 काम तो एक दिन में कै काम, 4 काम। सोचने का प्रयास करें, 15 चौके 60 4। ए 20 दिन में 60 काम, तो 20 दिन में 60 काम, इसका मतलब एक दिन में भाई कै काम, 3 काम। तो हम ये बोल सकते हैं कि दोनों मिलकर एक दिन में 4 काम, ए अकेले एक दिन में 3 काम। तो हम यहां से निकाल पाएंगे
कि बी अकेले एक दिन में कितना काम, बी अकेले एक दिन में कितना काम करेगा। तो हम जान रहे हैं कि ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में 4 काम। याद रखें, दिन पर कभी भी काम नहीं करना है, काम हमेशा क्षमता पे करना है। तो ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 4 काम, और कंप्लीट है कि ए अकेले एक दिन में 3 काम। तो भाई जब ए की जगह 3 रखोगे तो प्लस बी बराबर 4, तो यहां से बी का मान कितना आ जाएगा, 4 में से 3 घटेगा तो 1। तो बी एक दिन में एक काम, बी एक दिन में एक काम, और एक दिन में जो काम करता है वो क्या कहलाता है, क्षमता। यानी बी की जो क्षमता था वो 1 था। लॉजिकली भी सोच सकते थे कि दोनों एक दिन में 4 यूनिट, ए एक दिन में 3 यूनिट, इसका मतलब बी एक दिन में कई यूनिट, 1 यूनिट। सोच सकते थे, लेकिन मैथ लगा दिए कि ए प्लस बी की कंबाइंड क्षमता 4, जहां ए का 3 है तो बी वाला क्षमता 1 हो जाएगा। अब प्रश्न ये बोला है कि बी पूरे काम को करेगा तो कितना समय लगेगा। यदि ये सवाल आपके सामने रखे कि बी पूरे काम को करे तो समय कितना लगेगा, तो समय कितना लगेगा, समय पूछा है तो क्षमता से तो भाग दिया ही दिया, क्योंकि पूरा काम करना रहता तो हम डायरेक्ट 60 को उठाते और बी के क्षमता से भाग दे देते, और बी की क्षमता कितना है, 1। तो आंसर आ जाता पूरा पूरा कै दिन, 60 दिन। लेकिन यहां ये वाला गलत हो जाएगा। गलत क्यों होगा, क्योंकि यहां बोला है कि बी इस काम का आधा भाग काम कितने दिन में करेगा। आधे कराना है, पूरा कराना नहीं है। तो हम सिंपल सोचेंगे कि यदि पूरा काम 60 है भाई, तो आधा काम कितना होगा, 30। अब 30 काम आपको कराना किससे है, बी से, तो बी वाला क्षमता से भाग दे देंगे। क्षमता 1 से भाग देंगे तो कह सकते हैं कितना दिन, 30 दिन। लिखिए, नॉलेज होनी चाहिए कि यदि पॉइंटों में डाटा आ गई है, इसको हम इजीली लिख सकते हैं 675/100। यदि हम यहां से थोड़ा सा कैलकुलेट 25 से काटे तो 25 चौका 100, 27 चौका 175, 675, यानी रिजल्ट आ रहा है 27/4। समझिएगा। तो जहां वो दे रहा था कि ए और बी दोनों मिलकर काम को 6.7 डे में करेंगे, तो उसी को हम लोग लिख देंगे 27/4 डे में करेंगे भाई। और ए अकेले जब करता है तो कितने दिन का समय लगता है, तो 9 दिन का समय लगता है। एक सिंपल सा डाटा आप समझिए कि यहाँ चूंकि एगो 27/4 आ गया और एगो 9 आ गया, थोड़ा यदि जानकार है तो आप ये भी बोल सकते हैं कि भाई 9/1। तो आप ये बताइए कि हम लोग एलसीएम लेते थे, तो अभी हमें जो एलसीएम लेनी पड़ेगी वो लेना पड़ेगा किसका किसका एलसीएम, तो लेना पड़ेगा 27/4 का और 9/1 का। इसी का एलसीएम लीजिएगा, 27/4 का और 9/1 का। एक बात बताइए कि आपका एलसीएम लेने का मकसद क्या होता था, टोटल वर्क निकालना। अच्छा, उसके आगे का क्या मकसद होता था कि टोटल वर्क से क्षमता निकल सके, टोटल वर्क से क्षमता निकल सके। तो आप जो भी एलसीएम लेते थे, चाहे जो भी एलसीएम लेते थे, मान के चलिए कि एलसीएम हम एक्स लेते थे, तो बाबू एक्स में आप भाग देना चाहिएगा 27/4 से, देना चाहिएगा ना 27/4 से। तो आप एक बात बताइए, इस 27 से ये वाला वैल्यू कटना चाहिए, 4 तो रिवर्स होकर के ऊपर जाके गुना हो जाएगा, यानी अल्टीमेटली हमें एक्स को जो डिवाइड होना चाहिए वो कितना से होना चाहिए, 27 से। 4 कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है, और इसी एक्स को डिवाइड होना चाहिए 9 से,
कि एक कोई रोल प्ले नहीं करेगा, क्योंकि भाई एक तो ऊपर जाके गुना होगा। तो हम लोग जो एलसीएम लेते थे एक्स के जगह पे, वो एलसीएम कुछ और नहीं होता था, इससे और इससे कटने वाला कोई ना कोई नंबर होना चाहिए था। तो यदि बट्टा में यदि 4 आया है तो हम जान रहे हैं कि इसका कोई रोल नहीं है, हमें कटना चाहिए 27 से और किससे, 9 से। तो खाली ध्यान दे कि यदि भिन्न में डाटा आ जाए तो एलसीएम नीचे वाला का लेने की जरूरत नहीं है, केवल ऊपर वाला नंबर का सोच करके एलसीएम ले लीजिए, क्योंकि कटना तो हमको ऊपर वाला से ही है, नीचे वाला तो ऊपर जाके गुना हो जानी है। तो अभी हमें एलसीएम लेने की जरूरत है, एक 27/4 को और एक 9 को, लेकिन हम ये नहीं देखेंगे कि वो 27/4 है, हम डायरेक्ट देखेंगे कि एगो 27 है और एगो 9 है, ऊपर वाला को देखेंगे। तो दिक्कत कहाँ है? दिक्कत कहाँ है? दिक्कत नहीं है, हमें खाली ये सोचनी पड़ेगी। हम आपको इतना समझाए सिर्फ इसलिए ताकि आप 4 को देख करके भड़क न जाए, हमें केवल 27 और 9 का है। अन्यथा फिर हमको जानते हैं क्या पढ़ाना पड़ेगा, हमको एलसीएम एचसीएफ पढ़ाना पड़ेगा थोड़ा सा, कि भिन्न का एलसीएम जो होता है, फ्रैक्शन का जो एलसीएम होता है वो होता है अंशों का एलसीएम और बटा हरों का एचसीएफ, ये पढ़ाना पड़ेगा भाई। यानी HWF ये कुछ होता है HCF। तो अब यहां से हम पढ़ाएंगे कि फिर 27/9 27/4 है और फिर 9/1 है, तो ऊपर वाला अंशों का एलसीएम चाहिए, तो 27 और 9 का एलसीएम 27 होगा। नीचे वाला का एचसीएफ चाहिए, तो 4 और 1 का एचसीएफ 1 होगा, और 27/1 का मतलब कितना हो जाएगा, 27। तो इतना चीजें फिर हमें समझानी पड़ेगी, जानी पड़ेगी एलसीएम एचसीएफ में ले जाकर के। लेकिन हम चूंकि टाइम एंड वर्क समझ रहे हैं, और टाइम एंड वर्क में हमें एलसीएम का सिर्फ इतना ही महत्व है कि भाई कट जाओ सीधे सीधे, ताकि क्षमता इजिली आ जाए। और यदि सीधे सीधे कटना ही है तो 27 और 9 के लिए ही सोचेंगे, 4 के लिए सोचेंगे ही नहीं। तो 27 और 9 का एलसीएम सिंपल 27 ही होगा। तो हमने टोटल काम ले लिया भाई 27, टोटल काम 27। अब यहां से क्षमता निकालेंगे तो 27/4 से 27 में भाग देंगे, तो क्षमता निकल के कितना आ जाएगा, सिंपल 4। कैसे आएगा देख दिखा देते हैं। 27 को, ई वाला को 27/4 से आप डिवाइड करेंगे तो 27 से 27 ही कट जाना है, 4 जाके 1 में गुना होगा तो 4 बन जाएगा। फिर 9 से 27 को भाग देंगे तो क्षमता कितना आ जाएगा, 3। तो हम बोल सकते हैं कि ए और बी दोनों के मिला के क्षमता 4 है, मतलब दोनों मिलकर एक दिन में 4 काम करता है। ए अकेले के क्षमता 3 है, इसका मतलब ए एक दिन में 3 काम करता है, तो बी एक दिन में क्या काम करता है, 1 काम। बोल सकते हैं ना, या लिख भी सकते हैं भाई कि ए प्लस बी बराबर, यदि क्षमता 4 है, ए का 3 है और प्लस बी बराबर 4 है, तो भाई बी बराबर क्या आएगा, तो सिंपल 1 आएगा, और दिस इज बी का क्षमता। और बी की क्षमता निकल गई तो कहा गया कि बताएं कि बी कंप्लीट काम करेगा तो कितना समय लगेगा। कंप्लीट ही कराना है ना, कि आधा उधा इसके भी कराना है, नहीं, ए अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो पूरे, सॉरी बी, तो बी पूरा करेगा तो बी के क्षमता से भाग दे देंगे 27 में। 27 काम में बी की क्षमता 1 से भाग देंगे तो सिंपल आएगा 27 दिन। लिखो, पहले क्वेश्चन का मर्म समझिए कि ये कहना क्या चाह रहा है और कैसे ही लपेट रहा है आपको। प्रश्न पहला लाइन तो एकदम क्लियर कर दिया है कि एक घर को पेंट करने में 42 दिन का समय लेता है। इसमें, हाँ, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि एक दीवार को पेंट करेगा तो 42 दिन का समय इसको लगेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं।
ए 42 दिन में पेंट कर सकता है। फिर एक बात और बोला है कि यदि बी वही दीवार को पेंट करता तो 21 दिन में पूरा कर सकता है। यहां तक भी हमें कोई दिक्कत नहीं है कि बी का भी पता हो गया भाई 21 दिन में करेगा। लेकिन जब आगे जैसी बढ़िएगा तो यहां देखिए क्या कहता है कि सी के साथ उन्होंने, अब ये समझना है कि पहले चर्चा किसका किसका हुआ था, ए और बी का। तो बोल रहा है सी के साथ उन्होंने, उन्होंने का मतलब हो गया ए और बी, केवल 7 दिन में। तो ए और बी किसके साथ, सी के साथ, इसका मतलब तीनों सी के साथ उन्होंने, मतलब सी तो है ही, अब उन लोग भी साथ हो गया, यानी ए और बी भी साथ हो गए, यानी तीनों मिलेगा ए बी और सी। तो कंप्लीट काम को करने में समय ले रहा है भाई कै दिन, 7 दिन। सवाल ये बोलना चाह रहा है ए अकेले करे तो 42 दिन, बी अकेले करे तो 21 दिन, लेकिन यदि सी के साथ वो लोग आए, ए और बी आए, तब कंप्लीट होने में मात्र 7 डे लगेंगे। अब यहां से टोटल काम यदि लेने का भी प्रयास करते हैं तो एलसीएम शायद 42 ही होगा, 42 एलसीएम टोटल काम। 42/42 यानी 42 को 42 से भाग देंगे तो 1, 21 से 42 को भाग देंगे तो 2, और 7 से भाग देंगे तो 6। हम पूछेंगे 100 खाली बोलिए, ए एक दिन में कै काम, एक काम, बी एक दिन में कै काम, 2 काम, और ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में कै काम, 6 काम। अब चूंकि काम हमें क्षमता से ही करानी होती है तो ए बी सी तीनों का कंबाइंड क्षमता 6 है, जहां ए का बाबू 2 है, सॉरी ए का 1 है और बी का 2 है, तो 2 और 1 बन जाएगा 3। तो सी बराबर कितना हो जाएगा, ये +3 उधर जाकर माइनस में चल जाएगा, तो 6 में से यदि 3 घट जाएगा तो आ गया 3, और दिस इज सी के कौची क्षमता। सी की जो इफिशियंसी थी, सी की जो क्षमता था वो 3 था, और प्रश्न बोली गई है कि बताएं सी अकेले पूरे काम को करेगा तो कितना समय लगेगा। तो सी अकेले कंप्लीट काम करेगा, और आपको पता है कि जो कंप्लीट काम है वो 42 है, तो 42 को सी की क्षमता से भाग दे देंगे। सी की क्षमता चूंकि 3 है तो 42/3 करेंगे तो आंसर बराबर कै दिन, 14। अकेले करेगा तो 25 दिन का समय लेगा, और बी अकेले करता है तो 10 दिन का समय लेगा, और सी के साथ मिलकर, सी के साथ मिलकर का मतलब हो गया कि ए बी सी तीनों जाएगा भाई, और तीनों साथ मिलकर करेगा तो 6.25, थोड़ा लफड़ा लगाने का प्रयास किया है। 6.25 का मतलब हो गया कि इतना बटे 100, 25 चौका 100, 25 25 से 625 होता है, 25/4 आ जाएगा। तो यहां पर हम 25/4 लिखे। हमने पहले समझा रखी कि भिन्न के रूप में यदि डे आ जाए तो एलसीएम केवल ऊपर वाला के लिए आएगा, नीचे वाला का कोई रोल प्ले ही नहीं करता। 25, 10 और 25 का एलसीएम लेंगे तो शायद 25 ही आएगा, 50 कोई बात नहीं, टोटल का हम 50 ले लेंगे। 25 से 50 को भाग देंगे तो 2, और 10 से 50 को भाग देंगे तो 5, और ए बी सी तीनों 25/4 करेंगे तो 25 दूना 4 दूना 8 आ जाएगा ना, 8। बाबू 50 को 25/4 से आप भाग दोगे, 25 दूना 50 और 4 दूना 8 हो जाएंगे। तो ए की इफिशियंसी 2 आ गई, बी के इफिशियंसी 5 आ गई, और ए बी सी तीनों का इफिशियंसी 8 आ गई। कहता है कि सी अकेले करेगा तो कितना दिन लगेगा, तो सी के क्षमता लाएंगे तब तो डे आएगा, तो पहले क्षमता ले आइए। तो हमें पता है कि ए + बी + सी बराबर 8 है,
जहां ए और बी मिलके 2 और 5 7 हो रहा है, 2 और 5 7 हो रहा है, तो सी बराबर डायरेक्ट निकल जाएगा, 8 में से 7 जाएगा तो 1, और दिस इज क्षमता ऑफ ए, सॉरी सी का। तो सी की क्षमता आ गई तो कहा गया है कि सी अकेले पूरी काम को करेगा तो कितना समय लगेगा, 50/1 करेंगे तो आंसर बराबर 50। आदमी है और दोनों आदमी का कार्य क्षमता का रेशियो हम लोग लिख सकते हैं, आसिफ की क्षमता वसीर से दुगुना। किससे दुगुना? वसीर से दुगुना। यानी वसीर यदि 1 रहेगा तो आसिफ कितना हो जाएगा? 2। आसिफ की क्षमता वसीर की क्षमता से दुगुना, यानी 20 से दुगुना। तो जिससे बोला उसको 1 ले लीजिए, आसिफ वाला को 2 बोल दीजिए। क्योंकि ये डायरेक्ट क्षमता दिया, मतलब ए एक दिन में 2 यूनिट काम कर सकता है, बी एक दिन में 1 यूनिट काम कर सकता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कई यूनिट कर सकता है? 3 काम। क्योंकि वो क्षमता, पहले हम लोग क्षमता निकालते थे, इस बार क्षमता खुद दे रखी है। अब लफड़ा लग गया कि टोटल काम कैसे लाए। पहले तो था कि भाई दिन देता था, दिन के एलसीएम ले लेते थे तो टोटल काम होता था। अब इस बार तो दिन दिया ही नहीं, लेकिन जब तक टोटल काम नहीं आएगा तब तक काम ही नहीं होगा। तो टोटल काम लाने के पहले ये सोचिए कि दोनों मिलकर काम करने में कै दिन? 30 दिन। जैसे एक बात सोचिए कि एक डब्बा में कुछ बिस्किट है, एक डब्बा में कुछ बिस्किट है, 2 लड़का मिलकर 30 दिन में डब्बा को खाली कर दिया। हम ऐसा बोले कि एक डब्बा था, कुछ इस प्रकार से बना हुआ डब्बा था, और इस डब्बा में कुछ बिस्किट थे, 2 लड़का को भिराया गया और दोनों लड़का मिलकर 30 दिन में उस डब्बा को खाली कर देता है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि 30 दिन में चूंकि डब्बा खाली कर दिया, इसका मतलब है कि दोनों लड़का मिलकर 30 दिन में जितना बिस्किट खाया उतना ही बिस्किट टोटल था। नहीं बोल सकते? लॉजिकली भी सोचिए कि 2 लड़का है और दोनों लड़का एक डब्बा वाला बिस्कुट को खाएगा, दोनों लड़का एक दिन में खा रहा है 3 बिस्किट। ऐसा हम बोल रहे हैं कि दोनों लड़का एक दिन में खा रहा है 3 बिस्किट। चूंकि वो लड़का पूरे डब्बा को 30 दिन में खा गया, तो एक दिन में 3 गो खा रहा था, तो 30 दिन में खाया, 30 दिया 90। तो हम ये भी बोल सकते कि 90 गो ही टोटल बिस्किट था। बोल सकते हैं ना, 90 गो ही टोटल बिस्किट था। मतलब 30 दिन में जितना खाया गया वही टोटल काम है। 30 दिन में जितना खाया गया वही टोटल काम है। तो दोनों मिलकर देखिए ध्यान से, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितने काम करते हैं? एक दिन में 3 काम। तो एक दिन में 3 काम करते हैं और पूरा काम करने में कै दिन लगा? 30 दिन। तो 30 दिन में काम किए होंगे कितना? 30 या 90। और चूंकि काम खत्म हो गया तो 90 ही क्या है? टोटल वर्क। ये ऐसे भी समझाए थे तो लोग के कि टोटल वर्क बराबर क्षमता गुने टाइम। बताए थे कि नहीं बताए थे? लेकिन इसको रटने से बेहतर है ना कि समझिए ना कि दोनों मिलके एक दिन में 3 काम, तो 30 दिन में 30 या 90 काम। 90 काम होने के बाद काम खत्म हो गया, इसका मतलब है कि टोटल जो वर्क है वो 90 ही है। तो टोटल 90 काम है। अब कहता है कि उसी काम को आसिफ अकेले करेगा तो कितना समय लगेगा? तो यदि आसिफ करेगा कंप्लीट 90 काम को तो कितना समय लगेगा? तो निकालना समय है तो आसिफ वाला क्षमता से भाग दे देंगे, और आसिफ वाला क्षमता 2 है भाई, तो कह सकते हैं कि आसिफ को कितना दिन लगेगा? 45 दिन लगेगा। ये निकालना था। तो आप ऐसे समझिए कि ये किसी काम को करने में 20 दिन ले रहा है भाई, बी उसी काम को करने में 25 दिन ले रहा है, तो टोटल जो काम होगा 20 और 25 के एलसीएम 100 होगा।
20 पंचे 100 और 25 चौका 100, यानी बोल सकते हैं कि ए एक दिन में 5 काम, बी एक दिन में 4 काम। अब कहता है कि ए और बी दोनों मिलकर यदि 3 दिन काम करे तो कितना करेंगे? तो दोनों एक दिन में कितना करते हैं? 5 और 4 9, ए 5 बी 4, तो दोनों मिलकर एक दिन में 9। एक दिन में यदि 9 करेंगे तो 2 दिन में 9 दूना 18, तो 3 दिन में काम करेंगे भाई, सॉरी 9 तिया 27, 27 काम किया। लेकिन कहता है कि ये कुल काम का कितना परसेंट है? तो 27 काम बाबू, 27 काम टोटल काम का क्या परसेंट? तो टोटल काम कितना है? 100 का कितना परसेंट? कितना परसेंट का मतलब 100 से गुना, यानी कुल काम का क्या परसेंट है? 27%। और 20 दिन दिया है तो इससे निपट लीजिए। कौन है? अमित। अमित किसी काम को करने में 25 दिन लगता है और पुनीत को उसी काम करने में 20 दिन लगता है। भाई टोटल काम कितना होगा? तो 20 और 25 का एलसीएम शायद 25 50 होगा, 100 होगा। टोटल वर्क 100 होगा। 25 चौका 100 और 20 पंचे 100, यानी कह सकते हैं कि अमित एक दिन में 4 काम कर सकता है और पुनीत एक दिन में 5 काम कर सकता है। क्षमता है, इसका मतलब है कि एक दिन में किया गया काम है। अमित एक दिन में 4 काम और पुनीत एक दिन में 5 काम। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद सवाल को ट्विस्ट बनाया गया कि पुनीत 10 दिन तक काम करेगा और अकेले करेगा और उसके बाद वो चला जाएगा। जो काम बच जाएगा उसको पुनीत करेगा तो समय कितना लगेगा, अमित करेगा तो समय कितना लगेगा? पहले ये सोचो कि शुरुआत के जो 10 दिन काम चला वो 10 दिन में कौन किया? पुनीत किया। तो पुनीत 10 दिन किया तो भाई कुछ तो काम करके गया होगा। तो पुनीत से आप 10 दिन काम कराइए, पुनीत 10 दिन में कितना काम करेगा? तो लॉजिकली सोचिए कि पुनीत एक दिन में करता है क्या काम? तो पुनीत एक दिन में 5 काम। तो एक दिन में यदि 5 काम करता है तो कंफर्म है कि 10 दिन में किया होगा 10 पंचे 50 काम। पुनीत एक दिन में 5 काम तो 10 दिन में 10 पंचे 50 काम। 50 काम किया और उसके बाद छोड़ दिया और बचा हुआ काम किसको करना है? अमित को। तो पहले पता करिए बचा हुआ काम कितना है। 100 में से 50 घट जाएगा तो कह सकते हैं कि बचा हुआ काम 50 है। अब 50 काम को अमित करेगा तो कितना समय लगेगा? क्योंकि समय निकालना है तो क्षमता से तो भाग दिया जाएगा। तो 50 में क्षमता अमित वाला से भाग देंगे जो कि 4 है और कैलकुलेट करते हैं तो क्या आएगा? तो 2 दूना 4, 25 दूना 50, 25/2 दिन। पॉइंट में दिया है क्या? नहीं, यही दिया है 25/2 दिन ही दिया है। लगेगा 12 दिन और बी करेगा तो उसी काम को करने में 8 दिन और सी करेगा तो उसी काम को करने में 24 दिन। ए अकेले करेगा तो कंप्लीट काम 12 दिन में, बी कंप्लीट काम 8 दिन में और सी कंप्लीट काम 24 दिन में। सबसे पहला प्रायोरिटी आपका ये होगा कि आप टोटल काम निकालें। टोटल काम निकालने का सबसे पहला और शॉर्ट तरीका यह है कि आप तीनों का एलसीएम ले लो। तो 12, 8 और 24 का एलसीएम लेंगे, चाहे जितना भी आए उससे मतलब नहीं है। कोशिश करना है एलसीएम लेने का, जैसे बचपन में हम लोग लेते थे घेरा बना करके। तो 12, 8 और 24 का एलसीएम होगा 24। तो 24 को हम लोग बोलेंगे टोटल वर्क, कंप्लीट काम।
तो यदि हम सोचने का प्रयास करते हैं, ऐसे तो डायरेक्ट ये भी कहा जा सकता है कि भाई यदि इसमें इससे भाग दीजिएगा तो क्षमता आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सोचने का प्रयास करिए क्योंकि आगे यूज करना पड़ेगा कि ए 12 दिन में 24 काम, तो 12 दिन में 24 काम, तो एक दिन में कै काम? 2 काम। तो ए एक दिन में 2 काम। बी 8 दिन में 24 काम, 8 दिन में 24 काम, तो एक दिन में कै काम? 3 काम। सी 24 दिन में 24 काम, तो एक दिन में 1 काम। अब कहा गया है कि बताएं आप, तीनों मिलकर करेगा, तीनों मिलकर करेगा तो कंप्लीट काम करने में कितना समय लगेगा। पहले ये देखिए कि काम भी कंप्लीट कराना है, निकालना भी समय है। समय निकालना है तो क्षमता से भाग तो दियाएगा ही दियाएगा, और काम कंप्लीट करना है तो पूरे 24 काम में तीनों के इफिशियंसी से भाग दे देंगे, तो तीनों का इफिशियंसी 2, 3, 5 और 1 6। 6 से यदि हम भाग लगाते हैं, 6 चौका 24, यानी आंसर बराबर 4 दिन। 6 कहां से आया? 2 + 3 + 1।